औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ये दरख्त देख रहे हैं आप? कहते हैं कि ये दरख्त सरगोदा शहर में है और ये 400 साल पुराना है। इस दरख्त के 2 पॉइंट्स पर आज हमने गौर करना है, ज़ाहिरी और बातिनी, यानी जो हमें इस दरख्त में नज़र आ रहा है और जो हमें नज़र नहीं आ रहा। जो हम चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि ये दरख्त कितना प्यारा, कितना घना, कितना ग्रीन और कितना फैला हुआ है, लेकिन क्या हम इसकी जड़ों को देख सकते हैं, इसकी रूट्स को? इस दरख्त की जो जड़ें हैं वो 3 एकड़ पर फैली हुई हैं, यानी जितना हमारी आंखें देख सकती हैं हमें बस उतना ही इल्म है ऊपर यानी कि दरख्त के बारे में। जो चीज़ लेकिन हम जो देख नहीं पा रहे वो इससे बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें इल्म उसका नहीं है। जो हमारे इल्म में है वो कम है, जिससे हम बेखबर लाइल्म हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये तस्वीर आपको दिखाने का मकसद एक नहायत अहम नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो दिलानी है। वो ये है कि जिस तरह इस दरख्त के 2 पार्ट्स हैं, एक जो हम देख सकते हैं और दूसरा जो हमारी नज़रों से ओझल है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसी तरह से दुरूद पाक के भी 2 हिस्से हैं। एक जो हमारे इल्म में आ जाता है, जिसको हम देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, और दूसरा जो हमारे इल्म में नहीं है, जिससे हम बिल्कुल लाइल्म हैं। और अगर कोई लाइल्म हिस्सा उसका हमें इल्म हो भी जाए तो हम इसको इमेजिन कर ही नहीं सकते। चलें आज इस पॉइंट को टेस्ट करते हैं। हम आज आपको एक परिंदे के बारे में बताते हैं और फिर हम सब मिलकर उसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इस बर्ड को इमेजिन करने में कामयाब हो गया, यानी जैसे जैसे इस बर्ड की डिटेल वीडियो में बताई जाएगी, उसी तरह से आपने अपनी अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक इस परिंदे को इमेजिन करने की कोशिश करनी है। यानी कि जो जो बताया जाएगा कि ये ऐसा ऐसा है, आपने अपने जहन के मुताबिक बिल्कुल वही नक्शा जहन में लाना है। ठीक है? अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस परिंदे की तस्वीर देख ली अपने जहन के मुताबिक, अपने हिसाब से। और ये बात अभी से हम कह देते हैं कि ऐसा कोई कमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी इसको इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अज़कार में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दुरूद उसके मुंह से जल्दी करके निकलता है और दुनिया के हर मैदान और जंगल और दरिया पर गुजरता है और हर सिमत फिरता है कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ का दुरूद हूँ कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा। बस हर चीज़ उस दुरूद के पढ़ने वाले के लिए रहमत मांगती है, और उस दुरूद से एक ऐसा परिंदा पैदा होता है जिसके 70,000 बाजू यानी कि पर होते हैं। हर पर में 70,000 रोंगटे होते हैं। हर रोंगटे में 70,000 सर होते हैं। हर सर में 70,000 चेहरे होते हैं। हर चेहरे में 70,000 चोंचें होती हैं और हर चोंच में 70,000 ज़ुबानें होती हैं। और वो परिंदा हर ज़ुबान से 70,000 लुग़त की तस्बीह करता है, और इस तमाम तस्बीह का जवाब उस दुरूद पढ़ने वाले को मिलता है। बस ख्याल करना चाहे कि एक मरतबा दुरूद पढ़ने के एवज़ में कितने करोड़ तस्बीह का सवाब अल्लाह ताला इस बंदे को अता फरमाता है। अब बताइए, क्या आप इमेजिन कर पाए कि किस तरह का दिखता होगा वो परिंदा? हम तो इस परिंदे की एक पर से निकली गई 70 चोंचें भी इमेजिन नहीं कर सकते, तो फिर 70,000 की इस लंबी लिस्ट वाला ये अजीम परिंदा जो एक एक मर्तबा के विर्द से पैदा होता है, तो उसकी की गई तस्बीह का अपने लिए सवाब हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? हम देख ही नहीं सकते कि कैसे हमारा एक मर्तबा का दुरूद पाक जंगल जंगल, मैदान मैदान और दरिया दरिया हमारा हर सू जिक्र करता रहता है कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ का दुरूद पाक हूँ। ये सिर्फ एक मर्तबा के दुरूद पाक की बरकत है, जो कि हमारे तसव्वुर में ही नहीं समा रही, बिल्कुल तसव्वुर से बालातर है। तो एक इंसान जो कि दुरूद पाक का विर्द करता ही जाए, इस पर क्या क्या बरकतें नाजिल होंगी। सवाब के ऐसे पैमाने जो कि हमारे इल्म में ही नहीं हैं,
کیونکہ ہم اس عظیم رب کائنات کی عظمت اور اس کے درود پاک سے محبت اور اس کی درود پاک کے ورد کرنے والے خوش نصیبوں سے محبت کا ہم لوگ بالکل تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے تو درود پاک ورد کیا پر کوئی فرق نہیں پڑا، یقین کیجئے فرق بہت پڑا ہے، بے انتہا پڑا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی خواب ہی آئے گا تو ہم تسلیم کریں گے درود پاک کی برکات کو۔ ڈسکریج بالکل مت ہوں حالات سے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اکرام نے جو جو مصائب اٹھائے، انبیاء کرام پر جو جو آزمائشیں آئیں، وہ بہت بہت مشکل تھیں۔ ہم تو ان آزمائشوں کے قابل بھی نہیں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کسی بھی قسم کے حالات سے، کسی قسم کی بھی پریشانیوں اور آزمائش سے۔ اس لیے درود پاک ورد کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آتے جائیں۔ درود پاک کو درود برائے درود ہمیں ورد کرنا ہے۔ اللہ پاک اور فرشتوں کی سنت سمجھ کے ورد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ورد کیجئے۔ صرف کسی مصیبت کے وقت ہی ہمیں اس کو ورد نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ فائدے تو مل ہی جائیں گے، باطنی بھی اور ظاہری بھی۔ لیکن اگر آپ کسی مصیبت سے دوچار ہیں تو شیطان الرجیم کے وسوسوں کا شکار مت ہوئیں، جو کہ آپ کو بولے گا کہ ارے کوئی فرق نہیں ہو رہا، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، چھوڑو اس درود کو، کوئی فائدہ نہیں، ورد کرنا بند کر دو۔ اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ آپ خود کو اور اپنے ایمان کو بچائیں، اور درود پاک کا ورد صرف اس لیے کیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب نصیب ہو۔ پریشانیاں تو ویسے ہی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی جائیں گی، کمی ہمارے ورد میں ہے، اللہ پاک کے سچے وعدوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں میں نہیں ہے، اور بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے درود پاک سے جڑ جائیں اور بے غرض ہو کے درود پاک ورد کیجئے، کسی غرض کی وجہ سے نہیں، بالکل بے غرض ہو کے ورد کیجئے۔ اور آج اس پرندے کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے، آج جو برڈ تھا اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو مزید موٹیویشن ملے ورد کی۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن جن ممبرز نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ پاک ان کی سب مشکلات دور فرمائے، ان کو ہر امتحان میں کامیاب کرے، اور جو جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔